हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम फोटक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। पुराने ब्लाउज से नाप लेकर कैसे हम अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की लंबाई लेनी है। पीछे से लंबाई लेते हैं। ये 13.5 लंबाई है इसकी हमारी। ठीक है, अब इसका हम कमर का नाप ले लेंगे। कितनी कमर है हमारी? इसमें हमारी आ रही है 15.5। ठीक है, फिर ऊपर का चेस्ट लेंगे हम। ये आ रहा है 17। अब बीच का निकालेंगे हम इसका। ये आ रहा है हमारा बीच का नाप कर 18.5 के लपेटे में। ठीक है, नाप लेते हैं। 18.5 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम इसकी गले की लंबाई ले लेंगे। ये हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसका शोल्डर नाप लेंगे। 10.5 इसका शोल्डर है हमारा। ठीक है, 10.5 इसका शोल्डर है हमारा। नाप लिया इसका शोल्डर हमने। तैयार हमें 10.5 चाहिए। ठीक है, उसके बाजू की लंबाई 3.5 है और इसकी गोलाई 6.5 है हमारी। ठीक है, और पीछे का गला भी नाप लेते हैं। कितना है हमारा? ये गला जो हमारा है 10.5। ठीक है, इस साइज़ में हमें अपने ब्लाउज की अब पूरी कटिंग करनी है। ये हमारा पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। ये लाइनिंग है हमारी। ठीक है, इसको मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। ठीक है, बंद साइड अपनी इस साइड करनी है। पहले हम करेंगे बैक पार्टी कटिंग। 13.5 था तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इसकी लंबाई रख लेंगे। ठीक है, शोल्डर हमारा उसमें 10.5 आ रहा है रेडी। ठीक है, हाफ इंच इधर से तो इसमें हम 6 ले रहे हैं। ठीक है, शोल्डर 6 ले रहे हैं। उसका आर्म होल्स भी हम इसका 6 लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स भी बना लेंगे आप। ठीक है, जितने भी आपका चेस्ट है, हमारा इसमें 40 चेस्ट है। 40 का बना रहे हैं तो फोर्थ भाग है इसका 40 का 10 होता है। 10 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अपने कमर का निशान लगाएंगे हम बाद में। पहले हम इसका अपर जो हमारा पॉइंट होता है चेस्ट पॉइंट, वो उसका नाप लेंगे। ऊपर से 10.5 और साइड से लेंगे 4 इंच पर। ठीक है, 1 इंच की प्लेट डालेंगे हाफ इंच बीच में रखते हुए। हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर करके एक प्लेट डालें। प्लेट डालने के बाद इसके कमर का नाप लेंगे। हमारे अपनी कमर नापी थी 15.5 आ रही थी। ठीक है, टोटल 31 हो गई। 31 का फोर्थ भाग 31 का फोर्थ भाग 7.25 आएगा। 7.25 पे एक निशान लेना और 1 इंच हमें जो प्लेट की डाला उसको भी अलग एक्स्ट्रा जोड़ते हुए फिर निशान लगाएंगे। फिर सारे निशानों को मिला लेंगे। ठीक है, अब 1.5 इंच हम शोल्डर का निशान लगाना है अब हमें अपने। ठीक है, 1.5 इंच पर मार्क लगाकर इसके हम गोलाई दे लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें गोलाई हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अपने पार्ट की। हमारा बैक पार्ट कटिंग करके रेडी हो जाएगा। इसका गला हम बुकरम का बनाएंगे। ठीक है, अब हमने अपने कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करके जो हमने कटिंग की थी अभी बैक पार्ट की, इसलिए फ्रंट पार्ट पर उसको रखते हुए कपड़े को उसको मार्क कर लेंगे। पहले पूरे को 1 इंच प्लस करते हुए ऊपर एक प्लंच नीचे निशान लगा लेंगे इस तरीके से 1 इंच पे। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, मैंने निशान मिला लिए हैं, लगा लिए सारे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। जो हमारा ये साइड में आपको पता है नीचे किनारी होती है तो किनारे को हमें निकाल लेना। हाफ इंच की किनारी होती है। ठीक है, वो निकाल के हम इसे निशान लगा लेंगे। निशान हमने सारे लगा लिए, देख सकते हैं। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुका है। ठीक है, अब जो निशान है पहले इन सारे निशानों को हम सीधा सीधा कर लेंगे। पहले शोल्डर का निशान लगा लेंगे अपने। ठीक है, आर्म होल्स का निशान लगे, शोल्डर का निशान हो गया हमारा। ठीक है, अब 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा तो उस पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर से हम अपना डाट डालेंगे पहला 10.5 पर और यहाँ से लेंगे 4 इंच 2 सूत। ठीक है, कि 2 सूत हमारा नीचे पट्टी में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे निशान को। इस पर प्लेट डालेंगे हम 1 इंच की।
ठीक है। 1/2 इंच इधर करके इंची टेप को 1/2 इंच इधर निशान लगा लेंगे। ठीक है। इसी साथ ही हम 2-2 इंच पे अपने जो बाकी 3 डाटे उनको डाल लेंगे। ठीक है। ये पहला डाट यहाँ डाल दिया हमने, 2 इंच पे डाला है हमने। इस तरह से इसको बना लेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे, 1 इंच 2 इंच यहाँ से लेंगे। ठीक है। ये हमारे डाट हो चुके हैं। अब इनको हम पूरा मिला लेते हैं सबों को एक साथ। ठीक है। डाट हमारे डाल लिए हमने। ठीक है। ये चलो डाट वो डाट टक्स लग गए हैं हमारे, इसमें नाप सकते हैं। 2-2 इंची पे हमने दूरी पे डाले। 40 साइज में बना रहे हैं इसलिए, अगर ज़्यादा होता तो अब ज़्यादा लेना है हमें, अगर कम है साइज के हिसाब से लेते हैं। अब इसमें हम शोल्डर की गहराई दे रहे हैं थोड़ी सी, 1/2 इंच अंदर करते हुए। अब इसके हम गोलाई दे लेंगे इसी के साथ में। ये देखिए। ठीक है। इस तरह से हमें गहराई देनी है। इस तरह से गहराई देते तो जो हमारे आर्मल्स में झोल आने की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो झोल आने की प्रॉब्लम नहीं रहती इस तरीके से हमारे। ठीक है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं साइड से। देख सकते हैं पूरे मार्क हमारे लग चुके हैं। अब 2.5 इंच 2.25 पे हम इस पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा जब हम नीचे से पट्टी मोड़ते तो 2 सूत हो जाएगा, इसलिए 2.25 पे निशान लगाया। तो 6.5 पे हम इस गले को बना रहे हैं। 5.5 हमारा गला तैयार है। ठीक है। अब इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। जो भी कटिंग करते हैं आप उसको भी हिसाब लगा कर ही काटना होता है हमें। जब हम पट्टी मोड़ते हैं आगे की तो उसमें भी हमारा फैब्रिक जाता है। अब 2.5 पे काटेंगे तो गला हमारा छोटा हो जाएगा फिर, इसलिए 2 सूत हमने एक्स्ट्रा अलग ही काट के तब निशान लगाया। अब इसको हम दूसरे फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लेंगे जो निशान लगाए थे हमने। ठीक है। इस तरह रख के थपकी मार लेंगे इस पर, जिससे हमारे दोनों साइड निशान आ गए, देख सकते हैं। ठीक है। अब निशानों को अपने स्केल की मदद से सारे पूरे कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से ये प्लेट हमारी 1 इंच की पड़ती है पहले वाली, और बाकी जो हमारी 3 प्लेट है हमारी 1/2 इंच पे पड़ती है। ठीक है। ये हमारे दोनों पार्ट पे निशान लग चुके हैं। ठीक है। इस तरह हम 1/2 इंच पे निशान लगा रहे हैं। आपको भी ऐसे ही निशान लगाने हैं सारे। ठीक है। इस तरह से आप निशान लगाकर अगर आप बनाते हैं तो प्लेट बहुत ही अच्छे से बनकर आती है हमारी प्लेट भी। ठीक है। इस तरह से, और जो हम नीचे का जो पफ बनता है ना हमारे, तो वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ बनता है। इस तरह नाप कर अब डाट डालते हैं तो देख सकते हैं बराबर है हमारे दोनों पार्ट। हमारे निशान लग चुके हैं। इसकी अब हम ब्लाउज के अपने स्लिप्स की कटिंग करेंगे। ये हमारा फैब्रिक है। बाजू हमें सिर्फ 4 इंच की चाहिए, तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। ठीक है। इस तरह से कपड़े को अपने 4 फोल्ड में बिछा लेना है हमें। ठीक है। इस तरह से डबल कर लिया है और हो गया। ये 2 बाजू हमारी एक साथ ही कट जाएंगे। ठीक है। नाप लेंगे जितना हमें चाहिए उतना है या नहीं है। ठीक है। अब उसको जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको भी कट करके बाहर अलग कर देते हैं हम। ठीक है। इस तरह हमने अपने फैब्रिक को फिर मोड़ लेना है। दोनों बाजू में एक साथ ही काटेंगे। ठीक है। बाजू की जो हमें लेनी है वो लंबाई 6 है। ठीक है। अब इसकी जो मोरी है वो भी हमारी 6 है। 6 पर निशान लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। बाजू में 7.5 लिए इसकी जो मार्मूल से लिया है, नीचे से 3 इंच नाप कर तो निशान लगा लेंगे। ठीक है। ये निशान में 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर उसको भी निशान लगा लिया है। इसके अब 2 इंच छोड़कर यहाँ पर अपने इधर से अब इसके हम शेप देंगे बाजू की। ठीक है। शेप देकर अब इसकी हम पहले बाजू की कटिंग कर लेंगे। ठीक है। कटिंग हो चुकी है हमारी ये। ठीक है। देख सकते हैं दोनों बाजू कट चुकी है हमारी। अब अपने मेन फैब्रिक लेना है, उस पर उसको भी कटिंग कर लेना है। ठीक है। डबल फोल्ड करके हमने फैब्रिक बिछा लिया है। पहले हम अपना फ्रंट पार्ट काटेंगे,
कि बैक पार्ट हम इसको गले को मैं बड़ा करके बना तो बॉर्डर निकाल कर हम बॉर्डर अलग से लगाएंगे। से फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते अपने। डबल फोल्ड करके हमने फैब्रिक को एक साथ ही रख दिए, दोनों पार्ट हमारे एक साथ निकल जाएंगे फ्रंट के। ठीक है, इस तरह 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने साइड से कटिंग कर लेनी है, साइड से भी। ठीक है, इस तरह से छोड़ते हुए ये हमारे इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके बाजू निकाल लेंगे, पहले बाजू निकालेंगे, इसी तरह हम उसकी दूसरी बाजू निकालेंगे, दूसरी साइड रखकर। ठीक है, दूसरी बाजू हमारी ये भी रख के इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग, बाजू की भी हो चुकी है, फ्रंट पार्ट की भी हो चुकी है हमारे दोनों। ये हमारा बैक पार्ट है, इस गले को हमें बड़ा करके बनाना है और बॉर्डर हमें बिल्कुल ऊपर लगाना है। ठीक है, तो इसको हम कटिंग आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको बता दूं किस तरह से मैं इसको करा है। ठीक है, लेकिन बॉर्डर मैंने ऊंचा करके लगाया, बॉर्डर मैंने कटिंग कर लूँगी यहाँ से इसको, कि उन्हें जो नीचे की बॉर्डर चाहिए वो उन्हें सिर्फ छोटा सा 3 से 4 इंच का चाहिए। तो बॉर्डर मेरा 3 इंच का है। ठीक है, और इंच कढ़ाई आ जाएगी तो इस तरह से मेरा पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इसको अपने पार्ट को रख कर यहाँ पे कटिंग कर लूँगी बॉर्डर जोड़कर। ठीक है, अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं ब्लाउज की तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि और भी लोग वीडियो को देखकर कुछ सीखें तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।